जिंदाबाद, चूल्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चूल्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंदावन गांव में जो कि आपको गोपालगंज एक से एक विधानसभा क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया, जो कि जनसंघर्ष दल से उम्मीदवार हैं और गैस चूल्हा के सिंबल से चुनावी रण में उतरे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये जनसंपर्क कर रहे हैं यहाँ पर, इनसे कुछ सवाल करते हैं क्या इनका मुद्दा है और यहाँ का जो जब इन्होंने सर्वे किया, लोगों से संपर्क किया, तो यहाँ पे क्या कमियां हैं, सरकार अभी तक क्या नहीं कर पाई है। इन्हीं सारे सवालों के साथ इनसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ पर जो जनसंपर्क किए हैं, यहाँ पे कौन ऐसी कमियाँ दिखी जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है, यहाँ के लोगों को क्या शिकायत है? यहाँ के लोगों का सबसे बड़ी शिकायत है जल जमाव, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो यहाँ पे सरकार जो है आपके कहने के अनुसार शिक्षा हो गया या फिर गांव को या फिर इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हर सुविधा देने में असफल रही है। अगर आप यहाँ की जनता, पूरे गोपालगंज एक से विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सत्ता में लाती है, तो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को क्या तोहफा मिलेगा अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की तरफ से? अगर विधानसभा एक से जनता हमें जीत हासिल कराती है, जो भी सुविधाएं कम हैं, मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, उस सुविधा को मैं पूरा करने का काम करूँगा। यहाँ पर अभी बिहार में खास करके बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या हो गया है, खास करके हमारे नौजवान साथियों के लिए, जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ऐसे में इस क्षेत्र की जनता और नौजवान ये कयास लगाएं कि अब्दुल सलाम को सत्ता में आने के बाद से उन्हें रोजगार मिलेगी? जी बिल्कुल उम्मीद रखें, मैं आऊँगा, जितनी बन सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूँगा। एक प्रश्न है स्वास्थ्य को लेकर के। गोपालगंज जो कि काफ़ी अब डेवलप कर चुका है, लेकिन यहाँ आज भी छोटी से छोटी बीमारियों को लेकर के लोग गोरखपुर, पटना जाने को बेबस हैं। तो क्या यहाँ भविष्य में कोई अस्पताल या फिर बढ़िया सुविधा के साथ कोई अस्पताल स्थापना हो सकती है? आपने कहा कि बहुत डेवलप कर चुका है, कौन कहता है कि डेवलप किया है? एक आम बीमारी लेके सदर हॉस्पिटल जाता है मरीज, उसको गोरखपुर या पटना रेफर कर दिया जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। कोई मूलभूत सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ की जनता राह है और हमारे सरकार जो है पब्लिक के साथ छलावा काम किया है। हमने जो डेवलप की बात किया था वो हमारे मीडिया के द्वारा ही सुबह जो मौजूदा विधायक हैं, सदर विधायक सुभाष सिंह, उन्हीं से एक प्रश्न किया गया था। तो उन्होंने सदर अस्पताल को लेकर के कहा था कि ये अस्पताल इससे अच्छा अस्पताल हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमने कहा कि सरकार कह रही है कि गोपालगंज सिटी या फिर बिहार जो काफ़ी डेवलप किया है, इसलिए हमने इस प्रगति को लेकर, इस प्रोग्रेस को लेकर के आपसे सवाल किया। क्या आपके नज़रिया से जो अभी सदर अस्पताल का जो स्थिति है वो सही है? आपने माननीय विधायक जी का नाम लिया, तो विधायक जी तो घर में सोए रहते हैं, उनको तो कहीं आना जाना है नहीं, तो उनको क्या पता है कि विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो जनता जानती है। आज अभी आप जाके सदर हॉस्पिटल में देख सकते हैं 1 फीट पानी लगी हुई है इस मौसम में। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो अस्पताल को लेकर के जो भी जल जमाव है या फिर जैसे कोरोना का माहौल है, कोरोना में यहाँ पे कोई ऐसे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, कोई अगर मरीज पाया जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर अगर जरूरत पड़े तो रखा जाए। तो अगर भविष्य में क्या ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं या फिर आपके द्वारा इस व्यवस्थाओं को लाया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं उस व्यवस्था के लिए तत्पर रहूँगा और मेरी पूरी प्रयास रहेगी जो भी कमियाँ हैं हॉस्पिटल में, इसलिए कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है इलाज। अगर आदमी को सही मिले तो उसका पैसा नुकसान नहीं होगा, उसका वक्त नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ से लोग पटना और गोरखपुर जाते हैं, आने जाने में कम से कम 5-6 रुपये का खर्च है, बाकी इलाज का खर्च तो अलग है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊँ और लोगों को सुविधा मिले। एक आखिरी हमारा मुद्दा है, जैसे हमने शिक्षा को लेकर बात किया था, यहाँ पे कुछ नौजवान है जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी भविष्य में स्थापना हो रही है? जी बिल्कुल, उनकी मांग वाजिब है, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और शिक्षा की बात जो कर रहे हैं हमारे नीतीश बाबू, तो पेमेंट ही नहीं करा रहे हैं टीचर लोगों के, वो लोग काफ़ी बदहाल है टीचर लोग, तो क्या पढ़ाएंगे। और बाकी किसी भी मंत्री का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो हमको बता दें आप,
इसलिए उनका बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और गरीब किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्या कोई सही से इंतजाम नहीं है। तो ये थे अब्दुल सलाम, जो कि बताया कि हमारे जनता हमें अगर मौका देती है, हमें सत्ता में लाती है, तो बहुत से बदलाव करने को मिलेगी। खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के ये काफ़ी बड़ा बदलाव लाएंगे। हमारे पीछे यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, वहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या ये अब्दुल सलाम को सत्ता में लाएंगे या फिर किसकी सरकार को चुनते हैं। यहाँ पे हमारे एक स्थानीय एजेंसी हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा मोहम्मद तईम नाम है। आप जो बताए हैं जो सदर अस्पताल के हालात हैं, उस सदर अस्पताल में हम लोग जब गए थे, हमारे चचेरे भाई को भी हार्ट डिगट हुआ था। जब हम लेके गए वहाँ देखा उनको इलाज के लिए, तो वहाँ की ऐसा बुरी व्यवस्था है, ऐसा बुरी व्यवस्था है जो बोलते हैं अभी जो सुभाष जी वो क्या किए हमारे लिए। हम वहाँ ठोकर खा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, फिर हम उसके CTS कराने के लिए, हर चीज़ कराने के लिए कोई व्यवस्था हमको नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिला। फिर हम यहाँ एम्बुलेंस करके हम फिर लेके भागे पटना उस अस्पताल में गए थे। जाकर हमारा भाई का जो है वो थोड़ा सा इलाज में जो बहुत तब्दीली आ गई, तब्दीली ऐसा आ गई कि मैंने वो अच्छा हो गए, 10 दिन के अंदर अच्छा हो गए। मगर वो क्या किए, ठीक है, बस उनको बस घर में रहना है, बाहर कुछ देखना नहीं है और सदर अस्पताल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आम जनता क्या कर रही है, गरीब आदमी कैसे मर रहा है, उसको कोई नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हम लोग उनको वोट दिए, किसने दिए हैं, किसने उनको जिताए हैं? क्या घर में रहने के लिए? नीतीश कुमार जी वो नहीं देख रहे हैं ये क्या हालात है। अभी जाइए किसी का आग में कोई तकलीफ हो गया तो वह कोई भी मशीन नहीं है वो चेक करने के देखने के लिए। किसी के दांत में कुछ हो गया तो सर लिख देते जाइए बाहर जाइए। फिर ये किस लिए सदर अस्पताल जो बनी हुई है आम जनता के लिए बनी हुई है ना। ठीक है। अभी जैसे कि जनसंपर्क चल रहा है, हर पार्टी से उम्मीदवार आ रहे हैं। क्या यहाँ के जनता जो है क्या मत बनाई है, क्या यहाँ पे किसको मत बनाई? अभी हमारे असलम भाई जो आए हुए हैं चकिया से घुसे हुए हैं, 7 टोला जो वृंदावन है, हमारे बगीचे टोला से लेकर हाजी टोला हर टोला में घूमे हैं। सब लोग इनको जो है ना सहमत हैं और मौका दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर जीतेंगे ये सब कुछ करेंगे। मगर सुभाष जैसे नहीं है घर में बैठकर और क्या नाम है कि हमारा सत्ता में आने के बाद हम जो मर्जी करें, जनता बाहर में जाए या रोड पर जाए, कुछ भी है मर्जी कहीं भी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी नहीं देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आमिर सोहेल, मैं इसी गांव का निवासी हूं। और आजकल जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं सारे लोग डेवलपमेंट के लिए असलम साहब को जिताना चाहते हैं ताकि हमारे इलाके में भी 101 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें भी कोई प्रोग्रेस का काम हो सके। इसलिए कि इसके पहले हमारे जो पहले विधायक रहे हैं, इसके पहले 3 बार जीत चुके हैं और 3 बार में सारे के सारे लोग जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। आज तक किसी भी गांव में इलेक्शन के बाद 5 साल तक उनसे कोई मुलाकात नहीं होती है। कोई भी आदमी, बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इलेक्शन का जब टाइम आता है तभी उनको देखता है, उसके बाद 5 साल के बीच में कोई भी आदमी उनको नहीं देखता है। और हर जगह सिर्फ विकास के नाम पे ढोंग हो रहा है, कहीं भी कोई विकास नहीं है, सिर्फ पेपर में काम कर दिया जाता है। और जहाँ तक अस्पताल का बात है, जो भी अगर जिसको कोई जानने वाला नहीं है वहाँ उसका इलाज नहीं होगा। जाएगा लो, डॉक्टर बोलेगा मेरे क्लिनिक पर लेकर के आओ, वहाँ जाने के बाद से फी लेगा, जितना भी जांच होगा बिना जरूरत का भी जांच करेगा और सबका पैसा वो उसे वसूल करेगा। तो क्या यहाँ की इस क्षेत्र की जनता और नौजवान साथी यहाँ पे बदलाव चाहते हैं? बदलाव एकदम सभी लोग चाह रहे हैं। बदलाव के रूप में आप लोग किसे नया चेहरा देना चाहेंगे? हम लोग अब्दुल सलाम उर्फ असलम भाई को जिताना चाहते हैं ताकि बाकी जगह की तरह यहाँ भी विकास हो सके। यहाँ पर कोई ऐसी मांग इस क्षेत्र को लेकर के जो अभी तक सरकार करने में असफल रही हो और अब्दुल सलाम को जैसे आपने कहा कि मौका देंगे, तो उनसे क्या यहाँ के नौजवान साथी या फिर इस क्षेत्र के लोग क्या मांग रखते हैं? यहाँ एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए सभी लोग उम्मीद लगाए हैं कि जो सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा सिर्फ सिस्टम लगा दिया जाता है और जब स्टाफ को पैसा टाइम से नहीं दिया जाएगा तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। आप लोग किसे अपना मत देना चाह रहे हैं, किसे आप सत्ता में लाएंगे? असलम जी को आप लोग क्यों लाना चाहते हैं? क्या उनकी छवि आप लोग देखें, क्या आपसे उनकी उम्मीद रहेगी? उम्मीद है कि वो सब कोई काम मेरा है वो करते हैं, कहते हैं कोई भी घट रहा है वो पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि वो सत्ता में ना होते हुए भी गरीबों मजदूरों का साथ देते हैं, इसलिए गरीब और मजदूर इस बार वो मन बनाई हुई है कि असलम मुखिया को वो सत्ता में लाएंगे।